हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अलजेब्रा 360 क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बोर्ड में पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद जरूर आएगी और पसंद आएगी तो आप लोग जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को देखना है। ठीक है, जो बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन है उसको भी आज लास्ट लेक्चर में देख लिया जाए, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये जो है 2019 और 2023 में आया हुआ है। कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के, ठीक है, यानी कि के किस वैल्यू के लिए, क्या कह रहा है, के किस वैल्यू के लिए, ठीक है, के किस वैल्यू के लिए देयर विल बी इनफाइनाइट, क्या कह रहा है, देयर विल बी इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यानी कि कह रहा है कि के का वैल्यू जो है कितना रख दिया जाए, ये जो सोल्यूशन मिले वो कितना मिल क्या हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। ठीक है, और इनफाइनाइट सोल्यूशन जो दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, ये हमारा पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है, तो सबसे पहले तीन कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तीन कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन ये था कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ओनली वन सोल्यूशन, क्या होगा, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये था कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन था, इसके लिए कंडीशन ये था इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। क्या था तुम्हारा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा कंडीशन ये था a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये इक्वल ना हो। इसके लिए क्या था तुम्हारा, इसके लिए ये था नो सोल्यूशन। क्या था तुम्हारा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है, तो इसी में से क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, यानी कि जो हमारा है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो हम लोग को कंडीशन जो लगाना पड़ेगा, हम लोग को ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला इक्वेशन कितना दिया है, पहला इक्वेशन दिया है के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 दिया है। ठीक है, तो पहले वाले इक्वेशन से a1 b1 c1 आएगा, दूसरे वाले इक्वेशन से a2 b2 c2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, a1 यहाँ पे कितना होगा, a1 जो होगा वो k होगा। ठीक है, और b1 जो होगा वो मेरा 1 आएगा और जो c1 होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सेकेंड इक्वेशन से क्या होगा, a2 1 होगा, b2 k हो जाएगा और C2 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, कंडीशन कौन सा लगाएंगे, सेकंड कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि सवाल में, और याद रख लो, सवाल में अगर बोल दिया नो सॉल्यूशन तो कौन सा कंडीशन लगाओगे, ये कंडीशन। सवाल में अगर बोल दिया ओनली वन सॉल्यूशन तो हम लोग कंडीशन ये लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक है, सवाल में ये कह रहा है a1 की वैल्यू कितना रखेंगे, k रख देंगे, और a2 की वैल्यू कितनी है, 1, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू 1 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, k है, c1 की वैल्यू कितनी है, k स्क्वायर है, और c2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, कोई भी दो ले लेंगे, चाहे इतना इक्वल टू इतना ले लेंगे, चाहे इतना इक्वल टू इतना ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, पहले और दूसरे से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला दूसरा लेंगे, क्या हो जाएगा, k अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन k। ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो k का k में करो कितना हो जाएगा, k स्क्वायर, 1 का 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब क्या होगा, जब k इक्वल टू, इसको अंडर रूट में भेजोगे तुरंत प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस, क्योंकि रूट में जब भी कोई वैल्यू जाती है
तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 1 को हम लोग जब रूट से बाहर निकालते हैं तो वो 1 ही आता है, ठीक है। तो k की वैल्यू जो आएगी वो +1 और -1 दोनों रख सकते हो, +1 भी रख सकते हो और -1 दोनों रख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया, ठीक। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा, जो कि पूछा था, ये 2 साल पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसको अपने कॉपी में नोट करें जल्दी से। चलो इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा जो है 2020 में पूछा हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस इक्वेशन अलग है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, अलग है। तो पहला इक्वेशन क्या दिया है, पहला इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हारा kx + 3y - k - 3 = 0, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन इधर है 12x + ky - k = 0, इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, a1 निकाल लेंगे, a1 = k, b1 = 3 और c1 = पूरा पूरा होगा, ठीक है। ध्यान दो, पहले इसमें x y नहीं है, ये पूरा पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के साथ k - 3, ये हमारा c1 हो गया, ठीक। दूसरे इक्वेशन से क्या होगा, दूसरे इक्वेशन से a2 हमारा 12 है और b1 ये हमारा k है और c2 नहीं सॉरी ये b2 होगा और ये c2, ठीक है, ये हमारा -k है, ठीक है। और इसमें भी, इस सवाल में भी क्या कह रहा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोल रहा है, ठीक है, या सॉल्यूशन बोल रहा है। तो क्या करेंगे, कौन सा कंडीशन होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है। a1 की जगह पे कितना रख देंगे, k रख देंगे, और a2 की जगह पे 12 रख देंगे, ठीक है। b1 की जगह पे 3 और b2 की जगह पे k। उसके बाद क्या होगा, फिर c1 की जगह पे कितना रख देंगे, c1 की जगह पे रखेंगे -k - 3/c2 कितना हो जाएगा, -k। ये माइनस से माइनस तुम कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। अब कोई भी इसमें दो कोई ले लेना, चाहे इतना इक्वल टू इतना ले लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। तो होगा क्या, होगा ये कि k/12 = 3/k मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k से k यानी कि k² हो जाएगा और 12 3 जा 36, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ये जाएगा अंडर रूट में, तुरंत प्लस माइनस करना पड़ेगा, स्क्वायर जब हटता है तो उधर जाकर क्या बनता है, रूट में चला जाता है ना। ये प्लस माइनस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 36, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, किसका, 6 का होता है। तो हो जाएगा k की वैल्यू जो होगी हमारा, वो हो जाएगा +/6 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, +- ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट करो।
ये इसका आंसर होगा ये। ठीक, तो इस दो क्वेश्चन लगवा दें इस टाइप का, अगर क्वेश्चन आएगा तो पर तीसरा देखो, और इम्पोर्टेंट भी है, ये 3 बार पूछा हुआ है, 2020, 2022 और 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कह क्या रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। क्या कह रहा है जी? यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है? वन सोल्यूशन। क्या होता है? ओनली वन सोल्यूशन वाला कंडीशन हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कंडीशन कहेगा सवाल में वही कंडीशन लगाना, दूसरा लगा दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से A1 लिखेंगे। A1 कितना है? 4 है। B1 कितना है? P, और C1 8। उसके बाद A2 2, B2 2, और मेरा C2 भी कितना है? ये 2 है। ठीक है, कंडीशन हमारा क्या है? यूनिक सोल्यूशन ना, तो 4 यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, उसके लिए क्या लिखेंगे? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये बराबर नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या करेंगे? A1 की वैल्यू रखेंगे 4, और A2 की वैल्यू कितनी है? 2, डज नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू है P, और B2 की वैल्यू कितनी है? 2। 2 से 2 कट कर देना, तो हमारा जो P आ जाएगा वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? 4 के। अब ध्यान दो, पहले इसका मतलब क्या है? आंसर हमारा आ गया, इतना कर दोगे हमारा आंसर क्या हो गया? हो गया। ठीक है, तो कहना ही चाह रहा है 4 ले लो, चाहे 4 नहीं लेना है, बाकी दुनिया का कोई नंबर ले सकते हो। ठीक है, इस P के जगह पे अगर तुमने 4 रख दिया तो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, बाकी तुम दुनिया का कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 नहीं ले सकते हो, 5 6 7 8 माइनस में कुछ भी ले लो, लेकिन 4 हमें नहीं लेना है। ठीक है, 4 नहीं रखोगे, हमारा ये यूनिक सोल्यूशन हमेशा रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसको उतारो। देखो, चौथा क्वेश्चन जो है काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसके मतलब को समझो, इक्वेशन बनाओगे और इक्वेशन सॉल्व कर दोगे, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो हमने बताया था कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर अगर 2 डिजिट का है, जैसे एक्स वाई है, इसको क्या लिख सकते हो? 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। कोई भी नंबर अगर 2 डिजिट का है, पहला डिजिट x है, दूसरा डिजिट y है। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे ये पहला डिजिट है, ठीक है, ये पहला डिजिट है, और दूसरा क्या है? दूसरा डिजिट है। ठीक है, तो ये जो इसका नंबर जो एग्जैक्ट फॉर्म होगा वो 10x प्लस वाई, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, इसका रिवर्स नंबर, रिवर्स क्या होगा जी? इसका अगर रिवर्स देखोगे, ठीक है, रिवर्स देखोगे तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। इतनी बात समझ में आ गई ना? ये दोनों बात याद रखे रहो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि द सम ऑफ, सम मतलब क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ठीक है, किसको जोड़ रहा है? 2 नंबर्स को जोड़ रहा है। मान लेते हैं पहला नंबर और दूसरा नंबर, यहाँ नंबर ये डिजिट बताए थे जी, इसको अलग अलग समझना। ठीक है, ये डिजिट है, इसको भी भूले रहो। ठीक है, x पहला डिजिट है और y दूसरा डिजिट है। ठीक है, ये जो हम लिखने जा रहे हैं ये सवाल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं कि 2 नंबर्स को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 2 नंबर्स को अगर जोड़ेंगे, और कौन कौन से नंबर को ये हम बता रहे हैं, तो 2 नंबर्स को अगर सम करोगे तो वो इज कितना है? 66 है। कितना है तुम्हारा? 66 है। अब जो बीच वाली लाइन गायब की है वो क्यों गायब की है बता रहे हैं। देखो क्या कह रहा है? इन विच फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है, इज मेड बाई, ये बना हुआ है 2 डिजिट नंबर के। ठीक है, पहला नंबर जो है वो कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है। तो 2 डिजिट का कोई नंबर कितना होता है जी?
होता है 10x प्लस वाई। ये पहला नंबर हो गया, ये क्या हो गया, ये पहला नंबर हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है सेकेंड नंबर इज मेड बाय इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग मतलब क्या होता है, रिवर्स होता है ना। इंटरचेंजिंग मतलब क्या होता है, डिजिट को आगे पीछे कर दो, ठीक है। तो x को मैंने यहां कर दिया, y को यहां कर दिया, नंबर ये हमारा हो गया। तो यही हमारा सेकंड नंबर है। प्लस की जगह प्लस लगाओगे, ये मेरा क्या हो जाएगा 10y प्लस x इक्वल टू 66। यहां तक किसी को दिक्कत? हाँ, कहना ये चाह रहा था दो नंबर का जो ऐड है, जो सम है वो 66 है। तो बता ये रहा है कि पहला नंबर है, कोई नंबर है 2 डिजिट का लिख दिए। दूसरा नंबर क्या है, इसी नंबर को पलट करके बनाया गया, इसी नंबर को पलट करके बनाया गया, ठीक है। तो उसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 66 आ रहा है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा जी, 10x में x जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 11x, और 10y में y जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा ये 11y इक्वल टू 66, ठीक। 11 से सारा नंबर जा रहा है, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। तो x प्लस y जो आ गया ये मेरा कितना आ गया, ये आ गया 6। पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहां से पकड़ना, कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट का डिफरेंस कह रहा है, और डिजिट कौन कौन से है जी, x है और क्या है y है, ठीक है। देखो डिजिट अलग चीज होती है और नंबर्स अलग चीज होती है, ठीक है। जो डिजिट ले रहे हो वो x और y तुमने चुना है, तो इन दोनों का डिफरेंस दिया है, क्या दिया है, डिफरेंस बोल रहा है। डिफरेंस मतलब क्या होता है जी, डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस। तो x जो डिजिट लिए हो x और y, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 2 है। कितना है, 2 है। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लस y है और ये माइनस y है, तो दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, इधर भी ऐड करो क्या हो जाएगा 8, यहां से कट कर दो, ये 4 आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है। बात समझ में आया। और y की वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। x की जगह पे रख दोगे तुम 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको इधर भेजोगे ये माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें नंबर्स पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पे नंबर नहीं लगा, इसमें s लिखा है, यानी कि नंबर्स पूछ रहा है, यानी कि दोनों नंबर्स, यानी कि पहला नंबर्स भी और उसको जो इंटरचेंज कर रहे हो वो भी नंबर पूछ रहा है। तो नंबर्स का क्या होगा जी, पहला नंबर जो आएगा वो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, और जो दूसरा नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, यही ना होगा। चलो बनाया जाए, 10 मल्टीप्लाई x की जगह पे कितना रखोगे 4 प्लस y की जगह पे कितना रखोगे 2, यहाँ डायरेक्ट देखो क्या हो जाएगा 10 4 जा 40, 40 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 42, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दूसरा नंबर क्या आएगा 10 y के जगह पे 2 रखोगे और x की जगह पे 4 रखोगे, क्या हो जाएगा 10 2 जा 20, और ये क्या हो जाएगा 24। बात समझ में आया ना। तो देखो दोनों को अगर पलटोगे, जैसे मान लो एक कितना है 42, इसको जब पलटोगे डिजिट तो क्या हो जाएगा 24 नहीं हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ो, दोनों को सम कर दो, दोनों को जोड़ दो, इंटरचेंज करने के बाद जो बन रहा है नंबर दोनों को जोड़ो, कितना हो जा रहा है ये 6 और ये भी कितना हो जा रहा है 6, तो जोड़ने पर हमारा 6 आ गया 66 आ गया, ठीक है। दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों को अगर डिफरेंस लेते हैं 42 में अगर 24 डिफरेंस लेते हैं तो क्या होगा 12 में से, सॉरी हाँ 12 में से अगर 4 जाएगा कितना बचेगा 8, और यहाँ पे एक मिनट उल्टा लिख दिए हैं क्या, नहीं सॉरी इसका नहीं डिफरेंस लेना है, डिफरेंस तो हमें डिजिट का लेना है ना, डिफरेंस किसका लेना है डिजिट का। तो डिजिट क्या कौन कौन से हैं, एक पहला डिजिट हमारा 4 है और दूसरा डिजिट क्या है हमारा 2 है, तो 4 में से 2 माइनस करो कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो जो डिजिट का जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है 2 आ रहा है, ठीक है। नंबर्स को ऐड किया जा रहा है तो 66 आ रहा है, और जो नंबर का डिजिट है उनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे आपस में तो हमारा कितना आएगा 2 आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं।
उतारो इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 साल आया हुआ है, ठीक है, और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारा जो है ये नाव का सवाल है, ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है, धारा के प्रवाह अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक। तो इसमें डाउन स्ट्रीम का नाम लेगा, क्या लेगा, पहला तो नाम लेगा डाउन स्ट्रीम, दूसरा लेगा अप स्ट्रीम, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तुम लोग ये जानो कि डाउन स्ट्रीम होता क्या है और अप स्ट्रीम होता क्या है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जिधर तुम चल रहे हो उधर तुम्हारा क्या हो, करंट का भी डायरेक्शन हो। करंट का मतलब क्या होता है, जैसे पानी जिधर बहता है अगर उधर तुम दौड़ रहे हो तो यानी कि तुम्हारा डाउन स्ट्रीम, यानी कि तुमको सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। जैसे मान लो तुम रोड पे चल रहे थे, रोड पे साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल अगर हवा नहीं चल रही है तो तुम तो अपने स्पीड से चलोगे, लेकिन अगर हवा चल रही है तो तुम्हारा स्पीड बढ़ भी सकता है और तुम्हारा स्पीड घट भी सकती है, ठीक है। तो यानी कि अगर तुम्हारा जैसे जिधर तुम चल रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर तुम्हारा वो हवा भी चल रही है, ठीक है, तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर जिधर तुम चल रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहे हो तो क्या होगा, हवा चल रही है तो तुम्हारा क्या होगा, स्पीड घट जाएगा। ऐसा भी हो सकता है तुम पीछे भी जा सकते हो, अगर तेज तूफान उफान है तो क्या हो सकता है, तुम पीछे भी जा सकते हो, ठीक है। तो यही चीज है, लेकिन यहाँ पे माना यह जाता है कि जो चल रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है और करंट का स्पीड क्या है, कम है। अब करंट का मतलब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारा क्या है, समुद्र की लहर है, क्या तुम्हारा समुद्र की लहर है, और यहां तक मान लेते हैं यहां तक कोई लहर ही नहीं है, बात समझना पहले, ठीक है। यहाँ तक क्या है, कोई लहर नहीं, मतलब लहर मतलब नहीं, हवा नहीं है, एकदम जो जो पानी है एकदम शांत है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई नाव लेके चल रहा है, ठीक है, कोई नाव अगर लेके चल रहा है और यहाँ पे चल रहा है, इसकी 3 अलग अलग कंडीशन होती है। इसको समझ, क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं आगे। एक कंडीशन ये है, ठीक, इसको 3 कैटेगरी में हम बांट देते हैं, पहली बात समझ में आया, ठीक है। पहला कंडीशन में ये है कि जिधर तुम चल रहे हो, जैसे मान लो ये नाव जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक, ये भी तुम्हारा नाव इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं डायरेक्शन क्या लेते हैं हम लोग, जिधर नाव चल रहा है उसी डायरेक्शन में क्या ले लेते हैं हम लोग, करंट का भी डायरेक्शन, करंट का मतलब पानी का बहाव भी क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, ठीक। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये कि हमारा नाव इधर जा रहा था और पता चला आगे जाने पर क्या होगा, आगे जाने पर पानी का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, पानी का जो बहाव का डायरेक्शन था वो आगे जगह जाने के बजाय वो क्या हो गया, हमारे अपोजिट आने लगा। हवा का डायरेक्शन बदलेगा तो पानी का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। इसको बोलते हैं अनुकूल, क्या बोलते हैं जी इसको, अनुकूल प्रवाह। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, क्या बोलते हैं इसको, अप स्ट्रीम, यानी कि प्रतिकूल, प्रतिकूल प्रवाह, हिंदी में बोलेगा, सॉरी। ठीक, बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा जो वाटर है, जो धारा है वो चल ही नहीं रहा है, केवल कौन चल रहा है, केवल नाव चल रहा है ना। तो इसमें बोलते हैं स्पीड, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल, इन स्टिल वाटर। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लेंगे हम लोग कि एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स किलोमीटर पर आवर है, किसका, केवल बोट का, किसका, बोट का। इसमें मतलब पानी अगर रुका हुआ है तो सिर्फ किसकी स्पीड होगी, जो तुम्हारी स्पीड होगी वही आगे भागेगा, ठीक है। कभी होता नहीं कि पानी एकदम शांत है, पानी चल ही नहीं रहा है, तुम्हारी जो स्पीड होगी 20 से चल रहे हो तो 20 से ही चलोगे, ना घटेगा ना तो बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा इसमें क्या होगा, इसमें ये मान लेंगे ये तो x किलोमीटर पर आवर से चल ही रहा है, ये तुम्हारा x किलोमीटर पर आवर से चल ही रहा है, लेकिन इसमें y भी आएगा, क्या आएगा, मान लेंगे कि जो तुम्हारा करंट की स्पीड है, जो वाटर की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, क्या तुम्हारा
y किलोमीटर पर आवर है, यहां भी क्या होगा, y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बात अभी यहीं पे नहीं खत्म होगा, बात अभी यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा, तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, वो x प्लस वाई ऐड हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर होगा। क्यों जुटेगा कोई बताए? क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, इधर तुम बह रहे हो 20 से तुम चल रहे हो, 12 से वो चल रहा है, ठीक है, तो 20 12 कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर से तुम आगे बढ़ोगे, बात समझ में आया, सपोर्ट करेगा। लेकिन पता है तुम 20 से चल रहे हो, वो 12 से धक्का देना शुरू कर दिया, तो 20 और माइनस 12 क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर से तुम आगे जाओगे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स में से वाई घट जाएगा, तो जो हमारा डाउन स्ट्रीम तुम्हारा स्पीड होगा वो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आया कि नहीं? ये सवाल लगाने से पहले इतना चीज हमें पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोई सवाल ये लगा नहीं पाएगा, ये एक्स वाई कुछ मानते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है, उसको ध्यान दो। पहले कहना ही चाह रहा, अब यहाँ पे ऋतु, अब ऋतु को क्या करेंगे, इसी बोर्ड पर बैठा देंगे, क्या करेंगे जी, इसी बोर्ड पे बैठा दो उसको। ठीक है, कौन है जी वो, ऋतु। अब मान लेते, अब दिख तो रही नहीं है, ठीक है, तो मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, ठीक है, इन स्टिल वाटर में हम लोग क्या करेंगे, उसकी स्पीड मान लेंगे, क्या मान लेंगे जी, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, दूसरा क्या मानेंगे, स्पीड ऑफ करंट करंट का मतलब क्या होता है जी, धारा किसका, वाटर का। ठीक है, तो उसका क्या मान लेंगे हम लोग, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक बार बताओ, डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, और अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, अभी तक हम सवाल में कुछ पढ़े नहीं है, इतना तो होना चाहिए कि स्टिल वाटर में x मान लेंगे, फिर उसके बाद मानना पड़ेगा कि जो करंट का स्पीड है वो कितना है, y किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद लिखेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारा x प्लस वाई होगा, और अप स्ट्रीम स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब एक फार्मूला तुम लोग को और लगाना पड़ेगा, वो फार्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला तुमको लगाना पड़ेगा इस सवाल को लगाने के लिए। क्या है तुम्हारा फार्मूला, तो जानते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम को हम लोग यहाँ जाएंगे तो स्पीड कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना। ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, यहाँ ध्यान दो पहले। वो कह ये रहा है कि ऋतु कैन स्विम डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जाती है कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो टाइम कितना ले रहा है जी, टाइम हम लोग का ले रहा है 2 घंटा। टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया मेरा 2 घंटा हो गया। डिस्टेंस कितना जा रही है, डिस्टेंस जा रही है हमारा 20। ध्यान दो पहले, 2 मेरा क्या है टाइम, ये 20 मेरा क्या है, वहां से देखो ऊपर रखेंगे कितना रखेंगे 20 किलोमीटर, ये मेरा डिस्टेंस हो गया। और नीचे क्या रखेंगे, स्पीड। कौन सी स्पीड रखेंगे, डाउन स्ट्रीम का स्पीड रखेंगे। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है तुम्हारा, x प्लस वाई। बात समझ में आया, यहां से क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। ठीक है, यहां से x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया एकदम। इसको छोड़ो मत, इसको यहां तक समझ ली हो तो थोड़ा सा और समझ लो, समझा तो दिए ही है, बस इक्वेशन बन गया, उसके बाद सॉल्व करना तो सिखाई दी है। दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन में ये कह रहा है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है जी, वो कितना किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कहां रहेगा, ऊपर, वो 4 हो गया।
4 किलोमीटर जाती है, कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो टाइम कहाँ रहेगा? इक्वल टू के इधर, ठीक है, ये 2 घंटे में जाती है। नीचे क्या रहेगा? स्पीड। तो स्पीड कौन सा लेंगे हम लोग, अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम? क्योंकि सेकेंड कंडीशन में अप स्ट्रीम है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है? x माइनस वाई, ठीक है। यहां से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x माइनस वाई का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू, इधर कितना है? इक्वेशन नंबर, ये 2 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। एक प्लस में है, एक माइनस में है। देखो y यहाँ पे प्लस और यहाँ y माइनस में है, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। तो जब ऐड करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, यहाँ पे लिख देंगे 10 और यहाँ पे लिख देंगे 2। दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, प्लस y से माइनस y क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ पे x प्लस x कितना हो गया? 2x। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये हमारा किसका आ गया जी? ये किसका माने हो? ये माने हो रितु की स्पीड। किसकी माने हो? रितु का स्पीड आ गया हमारा 6 किलोमीटर पर आवर से वो आगे बढ़ रही है, ठीक है, शांत जल में, ठीक। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या करें, सॉरी क्या करेंगे? इक्वेशन 1 से रख देंगे। क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कितना है? x है, यहाँ पे कितना है? x है, x के यहाँ पर रख देंगे 6 प्लस y है, ठीक है, इक्वल टू कितना है? 10, ठीक है। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 10 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसका है? ये हमारा करंट का स्पीड है। क्या तुम्हारा? करंट की स्पीड है, ठीक है। बात समझ में? तो इस इतना तुम जानोगे तब जाके ये क्वेश्चन को लगा पाओगे। और उसके साथ साथ तुमको ये तुम्हें फार्मूला भी याद होना चाहिए ये सवाल लगाने के लिए। जहाँ डिस्टेंस की बात करें, टाइम की बात करें, स्पीड की बात करें, ये फार्मूला तुमको तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट आज का क्लास बस यहीं तक, और ये आज की क्लास के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे क्या होता है? क्लोज होता है। और जो अगला वीडियो आएगा उसमें जो है हम लोग जो है अगला चैप्टर शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।